2024 के चुनाव के लिहाज से तीन बड़ी खबरें मैं आपको देने जा रहा हूं। तीन खबरें, और ये तीनों खबरें मोदी सरकार को बहुत बेचैन कर रही हैं, बहुत परेशानी में डाल रही है। पहली खबर मैं आपको बताऊंगा कि एक सर्वे हुआ है, एबीपी न्यूज का सर्वे हुआ है, और उस सर्वे के अंदर आप देखिएगा कि इंडिया भारी है या एनडीए भारी है। यह पूरा गठबंधन इंडिया का वो भारी पड़ रहा है या एनडीए का गठबंधन जो है वो भारी पड़ रहा है। पहली खबर। दूसरी खबर, अमेरिकी सांसद राहुल गांधी से सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हैं। जिस राहुल गांधी को हाशिए पर धकेलने के लिए, उनकी छवि को न जाने किस किस नाम से गढ़ने के लिए कितने रुपए खर्च किए गए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन अमेरिकी सांसद उनसे सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हैं। और तीसरी बड़ी खबर, 450 से 500 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों को लेकर के एक एक उम्मीदवार कहां पर किस पार्टी का होगा, और वो एक ही उम्मीदवार होगा। इंडिया का उम्मीदवार एक हो एनडीए के सामने। 450 से 500 सीटों पर यह तैयारी चल रही है, और इसको लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को बताया है। क्या कुछ उनकी तैयारी है, किस तरह से प्लान हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो तीन बड़ी खबरें 2024 के चुनाव के लिहाज से, और तीनों अहम खबरें, तीनों एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आपके परिवार के 5 मिलियन 50 लाख जो है वो आज पूरे सदस्य हो गए हैं, और इस सब के लिए आपको जितना नमन किया जाए, जितना मैं झुक करके हाथ जोड़ करके सलाम करूं, नमस्कार करूं, आदाब करूं, जितना मैं आपके लिए करूं वो कम होगा। और इस सब में ये जो 5 मिलियन है, ये जो 50 लाख का जो आंकड़ा पूरा पार हुआ है, इसमें किसी एक का हाथ नहीं है। इसमें हर उस व्यक्ति का हाथ है जिसने यहां तक के सफर के लिए 1 मिनट का भी अगर योगदान दिया है, तो हर उस व्यक्ति का योगदान है। और स्टाफ से ज़्यादा तो मैं आप लोगों का जो है वो धन्यवाद करूंगा, क्योंकि स्टाफ के तौर पर, हम सब के तौर पर तो हमने काम किया, सैलरी भी ली, लेकिन आप लोगों ने, वो लोग जो लोग कभी सामने भी नहीं आए, वो लोगों से पता नहीं मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जिन लोगों ने बिना कुछ पैसे लिए, बिना कुछ जो है वो किए, दिल से बस वीडियो को शेयर किया, लोगों तक पहुंचाया, और शेयर करके लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोला, तो उन सबको जो है वो असली जो नींव की ईंट होती है, जिसकी कभी जो है वो प्रशंसा नहीं होती है, जो नींव की ईंट जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती है, असली नींव की ईंट वो लोग हैं जिन्होंने बगैर नाम के, बगैर काम के, बगैर दाम के, जिनको पसंद आया काम, सिर्फ इसलिए लोगों तक आपकी जो वीडियो है वो पहुंचाई है, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है। असली नींव की ईंट वो लोग हैं। बाकी उसके बाद में गिनती में हम सब की गिनती होती है। आप लोगों को सलाम है। और जो ऑफिस में जितने लोग जुड़े, जो टीम जुड़ी, कभी छोटी हुई, कभी बड़ी हुई, कभी दायरा जो है वो घटा, कभी बढ़ा, कभी नए साथी आए, कभी चले गए, कुछ और नए साथी आएंगे, तो इसी तरह से कारवां चलता रहेगा। और जिस किसी ने भी 1 मिनट भर के लिए चैनल के लिए जो भी किया है, मैं उस सब का, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खैर, अब खबर की बात करते हैं। खबर यह है कि एबीपी न्यूज़ का एक सर्वे हुआ है, और एबीपी न्यूज़ का एक सर्वे हुआ है, और यह सर्वे क्या कहता है, जरा इस चीज को देखिए। यह सर्वे कहता है कि इंडिया जो है वो 65% और एनडीए जो है वो 35%। 2024 के चुनाव के लिहाज से यह सर्वे में जो सवाल पूछा गया था, जनता का पोल, क्या लगता है 2024 की जंग में कौन भारी पड़ेगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। तो इसमें एनडीए कहने वाले 36% और इंडिया कहने वाले जो है वो 64%। फाइनल रिजल्ट है ये, और यही एक्चुअल आंकड़ा है। अगर आप जो है वो बीजेपी को देखें, आप कांग्रेस को देखें, आप जो है विपक्ष को देखें, यही आंकड़ा है। बीजेपी के पास में मौजूदा समय में जो वोट हैं
वो 35-36% वोट हैं, और विपक्ष के पास में जो वोट हैं वो 60-65% वोट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अगर इस आंकड़े को बढ़ा करके और लेकर के जाती है, 35% से अगर और बढ़ोतरी करके 40% पे ले जाए, 50% पे ले जाए, तब भी बीजेपी जीत नहीं सकती है, क्योंकि विपक्ष के पास में 60% है, आपके पास में 35% है। कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीधा जो है वो बीजेपी का ही जो है वो 20% वोट बढ़ जाए, उन्हीं का 55 हो जाए, तब तो बीजेपी जीत सकती है। लेकिन एक्चुअल वोट यही है। अगर आप 2019 का वोट उठा करके देखेंगे, 2014 का वोट उठा करके देखेंगे, तो यही वोट है। यह बात अलग थी कि पहले यह वोट पूरा बिखरा हुआ था, अब वो वोट सारा एक हो गया है। अब जो काम करना है वो काम यह करना है कि इन पार्टियों को समन्वय बनाना है, इन पार्टियों को तालमेल बनाना है, और तालमेल बना करके एनडीए के उम्मीदवार के सामने अपना एक उम्मीदवार खड़ा करना है। और यह काम अगर हो गया, इस पर अगर काम हो गया, जैसा मैं आपको आगे खबर दिखाऊंगा, तो फिर बीजेपी को जो है वो हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी बहुत आसानी से हार सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, और इन्होंने कहा है कि देश का रुख और हवा देख करके गोदी मीडिया भी धीरे धीरे पलट रहा है। तो ये सर्वे पहले जो है वो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब इन सर्वे के अंदर भी, और एबीपी न्यूज़ भी अब इस बात को मानने लगा है कि हां, हवा का रुख बदल रहा है। और देखिए, देश में हवा का रुख बदलता है तो ऐसा नहीं कि बाहर वालों को खबर ना हो, बाहर वालों को भी खबर होती है। और बाहर वालों को खबर ऐसी हो रही है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए प्राइवेट सीक्रेट मीटिंग चाह रहे हैं। देखिए जरा खबर, राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं भारत दौरे पर आए अमेरिकी सांसद। कांग्रेस ने मुलाकात के लिए आधिकारिक तौर पर अनुरोध करने के लिए कहा है। कांग्रेस कह रही कि हम मिलने के लिए तैयार हैं, हम मिल जाएंगे, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं मिलेंगे, और जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता को हर किसी से मिलना ही चाहिए। लेकिन वो कह रही कि हम अपनी तरफ से आप लोगों को सीक्रेट मीटिंग के लिए इनविटेशन हम नहीं देंगे। अगर आपको मिलने आप चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से ऑफिशियल जो है वो आप अपनी तरफ से इनविटेशन लेकर के आइए, हम मिलने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा क्या खास हो गया है कि राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं अमेरिकी सांसद? ऐसा क्या बदल गया? ऐसा क्या कहा है जो बाइडेन ने? ऐसा क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर कि उनको लगता है कि इस शख्स से, इस राहुल गांधी से हमें मुलाकात करनी चाहिए? ऐसा क्या हो गया है? क्या हवा का जो रुख बदल रहा है वो अमेरिका तक पहुंच रहा है, और अमेरिका भी इस बात को मान रहा है कि हां, राहुल गांधी अब हवा का रुख पलट सकते हैं? कल शाम को एक जो है वो पैंतरा कहें या एक जो है वो हड़बड़ी कहें, वो निकल करके सामने आई। कल शाम को जो है वो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस मुख्यालय में एक मीटिंग हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के तमाम नेता। राहुल गांधी इसी तरह से हर स्टेट के नेताओं के साथ डीपली बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, हर स्टेट के नेताओं को बुला करके और बारीकी से डिटेल में एक एक सीट पर कहां पर किस किस का नाम अभी फिलहाल है, कहां पर किस सीट पर हमारी पोजीशन क्या है, हम दूसरे नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर हैं, हम पहले नंबर पर हैं, क्या पोजीशन है और क्या पोजीशन 2024 में हो सकती है। सब नेताओं को बैठा करके, उस राज्य के सब नेताओं को बैठा करके, जो मेन लीडर हैं उनको बैठा करके 8-8 घंटे की मीटिंगें हो रही हैं। 8-8 घंटे की। ये बदलाव पहली बार है। और ये जो जोड़ी है राहुल गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की, ये जो जोड़ी है ये जमती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जो है वो एक एक सीट के ऊपर, देखिए आप तस्वीर देखिए, एक एक सीट के ऊपर जो लिस्ट निकल करके आती है कि इस सीट पर 3 उम्मीदवार ये हैं, 4 उम्मीदवार ये हैं जो कांग्रेस की तरफ से लड़ सकते हैं, इस सीट पर कांग्रेस का ये स्कोर है, ये स्कोर कांग्रेस कर सकती है, अभी स्थिति ये है, आगे स्थिति ये हो सकती है। तो पूरा डाटा जो है कांग्रेस का निकल करके जा रहा है। राहुल गांधी खुद बैठ करके घंटों तक बैठ करके, 8-8 घंटे की बैठक हो रही है, बैठ करके खुद चेक कर रहे हैं और नेताओं से, लोगों से जो है मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो जोड़ी है मल्लिकार्जुन खड़गे की और राहुल गांधी की, ये जमती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी जो है वो
युवा फेस हैं और एक कॉम्बिनेशन जो है वो कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि ठीक ठाक बना दिया है कि युवा फेस है, कांग्रेस के तमाम नेताओं में सबसे लोकप्रिय हैं, तो उनको साथ में रखा है और उसके साथ साथ सबसे अनुभवी नेता, कांग्रेस के मौजूदा दौर के आज के सबसे अनुभवी नेता वो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको अध्यक्ष बनाया है और राहुल गांधी पूरा स्पेस उनको दे रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे उनको पूरा साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ये पूरा जो है वो दिख रहा है। कल इसी तरह से बैठक हुई थी कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की, और उसके बाद में एक बयान निकल करके सामने आया, अलकलांबा की तरफ से जो है बयान आया कि हम यहां पर जो है हमारी बैठक हुई है और बैठक में कहा गया कि 7 सीटों पर तैयार रहिए। इसके बाद में आम आदमी पार्टी की बोहें टेढ़ी हो गई और आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर वो 7 सीटों पर लड़ेंगे तो हम गठबंधन में क्यों जाएं फिर। तो वो सारी चीज़ें तैयार हुई। उसके बाद में एक ओपिनियन पोल कल भी आया सामने। कल जो है वो न्यूज़ 24 ने लिखा और न्यूज़ 24 ने लिख करके कहा कि कौन जीतेगा दिल्ली की 7 सीट, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस में जो है वो आम आदमी पार्टी। ये जो है वो सवाल पूछा गया और इस सवाल के ऊपर जो उत्तर मिला है उसको आप देख लीजिए। इस सवाल पर उत्तर मिला है कि बीजेपी जीतने की संभावना है 7 सीटें वो 15% है, कांग्रेस की जीतने की संभावना है 46% है, आम आदमी पार्टी की 15% है और कांग्रेस प्लस आम आदमी 25% है। तो राहुल गांधी को आज जो है वो सबसे बड़े लीडर के तौर पर उभरते हुए आज कांग्रेस के अंदर लोग देख रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका तक जो है वो हवा पलट रही है और अमेरिका तक सांसद जो है वो मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से। ये है। और एक ट्वीट में आपको और दिखाता हूं जो मैं आपको कल कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 8-8 घंटे की मीटिंग हो रही है। अरुण सिंह है, कांग्रेस को एक लंबे समय से कवर कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्होंने ट्वीट किया है कि आज कांग्रेस मुख्यालय में 8 घंटे 47 मिनट की बैठक हुई, जिसमें एक लंच ब्रेक हुआ। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दोनों नेताओं ने आज मैराथन बैठक की। पिछले कुछ हफ्तों से ऐसी कई बैठकें हुई हैं। तो जिस तरह से ऑफिस के अंदर होता है कि ऑफिस में आना है, आपको 9 घंटे बैठना है, उसी तरह से देखिए 8 घंटे 47 मिनट यानी 9 घंटे की बैठक। वही जिस तरह से आप नॉर्मल ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में आकर के वैसे ही राहुल गांधी सुबह सुबह आते हैं, सुबह सुबह वो एआईसीसी में आते हैं और एआईसीसी में बैठ करके सीडब्ल्यूसी की यहां पर बैठक होती है और अलग अलग जो है वो फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला करके, अलग अलग स्टेट की इकाई के जो नेता हैं उनको बुला करके उनके साथ बैठक होती है। तो ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे हैं और ऑफिस की तरह से, जैसे ऑफिस में आदमी काम करता है, रेगुलर बैठ करके 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे बैठ करके लगातार बैठक हो रही है। और यह भी दौर है एक कि हरियाणा की बैठक हुई, फिर दिल्ली की, फिर पंजाब की, फिर राजस्थान की, फिर मध्य प्रदेश की। एक बार सब स्टेट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा फिर राउंड लेंगे। तो यह राउंड जो है वो बताया जा रहा कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। अब इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खबर, उस पर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है या इंडिया की तरफ से यह तैयारी चल रही है कि कैसे जो है वो एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारा जाए। ये अभिषेक मनु सिंघवी का पुराना इंटरव्यू नहीं है, 11 तारीख का, अभी 11 अगस्त का इंटरव्यू है, करीब 5-6 दिन पहले का। भास्कर से इन्होंने डिटेल में इंटरव्यू किया है और भास्कर से बताया इन्होंने कि इंडिया एक सीट पर एक उम्मीदवार पर काम कर रहा है। सिंघवी बोले कि यही वजह है कि मोदी सरकार घबराई हुई है, यह सबसे बड़ी वजह है। अब सुनिए जरा, पिछले सवाल क्या किया गया था, इनसे सवाल किया गया था कि पिछले आम चुनाव के अंदर, आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव, वो 8 महीने दूर हैं और इंडिया ने कुछ कुछ आकार लेना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम और सीटों के बंटवारे जैसे मुद्दों पर कब तक स्पष्टता देखने को मिलेगी। मतलब कि भाई फोटो वोटो तो आपकी हो गई, आपने इंडिया नाम रख लिया, आप कह रहे हैं कि कन्वीनर जो है वो हो सकता है कि मुंबई की अगली बैठक जो अगले महीने के शुरुआती सप्ताह में होनी है, तब जो है उसमें कन्वीनर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सीटों पर कौन कहां पर लड़ेगा, किस तरह से लड़ेगा, ये डिक्लेयर कब होगा, इसकी घोषणा कब होगी, ये सवाल था। अब देखिए जवाब सुनिए ध्यान से। जवाब कह रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, खत्म भी नहीं हुआ है और अभी आप पूरी पिक्चर देखना चाहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामूहिक रूप से सहमति बनाने की प्रक्रिया है। यह निश्चित रूप से वर्क इन प्रोग्रेस है। सबका मिलना, एक नाम तय करना
और मूल सिद्धांत तय करना कोई छोटी काम की चीज नहीं है। इसका अगला स्टेज निकट भविष्य में आएगा। मैं समझता हूं कि भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण कदम इस विषय में होगा कि एक छोटी समिति बनाना, जिसके मेंबर्स का सिर्फ एक ही उद्देश्य हो कि पूरी तरह से सिर्फ एक एक्सपर्ट की राय, पूरी तरह से सिर्फ एक्सपर्ट की राय और मदद लेकर के पूरे देश में 545 सीटों पर एक व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोशिश की जाए। देखिए ये कितना डिटेल जवाब है, और इस जवाब में जो है वो टाल मटोलने की बात जो नहीं दिखाई दे रही है। इस जवाब के अंदर जो है वो राजनीति नहीं दिखाई दे रही है, प्रैक्टिकल बातें दिखाई दे रही हैं। इस जवाब में अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, अभी तो ट्रेलर आया है, अभी आप कह रहे हो कि पूरी पिक्चर दिखा दो, तो कैसे दिखाए सर? अभी जो है वो काम ये चल रहा है कि पहले हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के अंदर जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से नाम भेजे जाएंगे लोगों के, कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जो है वो, मान लीजिए कि भोपाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है और भोपाल के अंदर जो है वो कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो जीत सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 या 3 नाम भेजे जाएं और दूसरी जो पार्टी है उसकी तरफ से 2 नाम भेजे जाएं। लखनऊ की सीट पर कौन जीत सकता है, उसमें 4 नाम जो है वो 2 नाम 3 नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से ही भेजे जाएं, दूसरे 2 नाम 3 नाम जो है वो कांग्रेस भी अपना भेजे। फिर उसके बाद में तय हो कि नहीं इस सीट पर जो है सबसे ज़्यादा मजबूती वो आम आदमी पार्टी की है, या फिर जो है वो समाजवादी पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की है, ममता बनर्जी की है। तो ये एक कमेटी बनेगी, कमेटी तय करेगी, और फिर उसके बाद में पहले तो तय ये होगा कि कहां पर किस सीट पर जो है किसको लड़ना चाहिए, यह तय होगा। और उसके बाद में फिर तय होगा कि यहां पर लड़ाया किसको जाए। पहले तो तय ये होगा कि यहां पर ये जो लखनऊ की सीट है ये समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएगी या कांग्रेस के खेमे में जाएगी, भोपाल की सीट कांग्रेस के पास जाएगी या किसी और पार्टी के पास जाएगी, और इसी तरह से जो है और जयपुर में कौन लड़ेगा और दिल्ली में कौन लड़ेगा। पहले तो ये एक एक सीट के ऊपर जो है वो ये कैलकुलेशन है कि कहां पर किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। उसके बाद जो अगली प्रोसेस होगा, वो अगला प्रोसेस ये होगा कि उस सीट के ऊपर कैंडिडेट कौन सा होगा, कैंडिडेट के लिए भी तो बहुत बारीक काम है और इस बारीक काम में समय लगेगा। इस बात को ये कह रहे हैं। आगे सुनिए जरा, अगर ये कोशिश सिर्फ 500 सीटों के लिए भी सफल रही या 450 सीटों के लिए भी सफल रही तो उसको भी मैं एक अहम सफलता मानूंगा। यही एक कारण है जिसके कारण मोदी सरकार घबराई भी है और बौखलाई भी है। यही एक तरीका है जिससे वोट बंटवारे से बच करके इंडिया एक जबरदस्त फाइट एनडीए को दे सकता है। तो ये ऐसा गणित है, ये ऐसी तैयारी है जो बीजेपी पर भारी है, जो एनडीए पर इंडिया भारी पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है, और यही वजह है कि लोगों का साथ आना, तमाम पार्टियों का साथ आना, वो अब लोगों में ये उम्मीद जता रहा है। लोगों को लग रहा है कि हाँ सब साथ में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोदी को अब हराया जा सकता है। और मोदी को वोट कितने लोग देंगे? मोदी को अगर 30% लोग वोट दे रहे हैं तो विपक्ष के पास में 70% लोग हैं, और 70% लोगों में से अगर 5-10% लोग जो हैं वो ऐसे हो कि मैनेज नहीं हो पाते हैं, तब भी विपक्ष के पास में 55-60% वोट हैं। 55-60% वोट जो है वो एक उम्मीदवार के खाते में जाएंगे और 40-50-45 वोट जो है वो दूसरे उम्मीदवार के खाते में जाएंगे। तो जीतेगा कौन? 55-60% वाला। तो यही सीधा सा गणित है, और इसीलिए जो है तमाम सर्वे के अंदर, इसीलिए जो है वो अमेरिका तक अब इंडिया इंडिया गूंज रहा है। और इंडिया में कौन कितना हैवीवेट है, इस बात को लोग देश में भी समझते हैं और विदेश में भी समझते हैं। तो बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिख करके बताइए। और 5 मिलियन के लिए मैं एक बार फिर से इतना कहूंगा कि मेहनत कभी कम नहीं करूंगा, मेहनत हमेशा जारी रहेगी। हम सब इसी तरह से लगातार जी तोड़ मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि ये नंबर तो जो है वो एक आंकड़ा है, ये तो सिर्फ एक जो है वो पड़ाव है रास्ते के अंदर। बाकी ये सफ़र जारी रहेगा। इस सफ़र में जो है वो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, इस सफ़र में चलते रहेंगे। मेन जो काम है हमारा, उस काम को करना है। काम ये है कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए, लोगों तक खबर पहुंचाई जाए, लोगों की भाषा में पहुंचाई जाए ताकि लोगों को समझ में आए, और वो खबर पहुंचाई जाए जिसको लोग देखना चाहते हैं। वो खबर नहीं
कि किसी को कहीं से जो है वो 4 पैसे ले करके और उसका एजेंडा सेट किया जाए, वो काम कभी नहीं होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो शेयर कीजिए और इसी तरह से अपना साथ, अपना प्यार, अपनी आलोचना, अपनी डांट, अपनी फटकार, सब कुछ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।